अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो फ्रिज और डिफ्रीज़र के जो थर्मोस्टेटिक होते हैं इसके ऊपर है। इसको आपने किस तरह चेंज करना है और किस तरह इसको चेक करना है, इसका कंप्लीट तरीका आपको डिटेल के साथ इस वीडियो में समझाया जाएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि थर्मोस्टेटिक का लगाने का पार्ट्स का मकसद क्या है। थर्मोस्टेटिक जैसा कि आप जानते हैं कि ऑटोमेटिक पे जो काम कर रहा होता है, हमारे फ्रिज में अगर कूलिंग ज़्यादा हो जाती है तो ये सर्दियों में ख़ास कर जो है कि फ्रिज बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमा लेते हैं, उसको जो है ये कम पे रखने पे, कम टेम्परेचर पे ये ऑफ़ कर देता है, ओवर कूलिंग नहीं करता। और ये सिर्फ इसका यही काम नहीं है, इसके फ़ायदे कितने आप ये देखें कि ये एक तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी ज़ाया हो रही थी है, कंज़म हो रही है, उसकी बचत करता है। आपका एक लिमिट से ज़्यादा फ्रिज को जो है आपकी गुंजाइश से ज़्यादा नहीं चलने देता, बंद करता है। जिसका एक फ़ायदा और होता है कि आपकी कंप्रेसर का जो लाइफ टाइम है वो बढ़ जाता है, आपका कंप्रेसर हीट नहीं होता। और ये अक्सर रात में लाइट जो वगैरह नहीं जाती जिन एरियो में, तो वहाँ चलते रहे। या सर्दियों में ये बहुत ही ज़रूरी होता है, इसको आप चेक कर लिया करें अपने फ्रिजों का, ये जो फ्रिज में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ख़राब है तो आपको इसको चेंज करना होगा। चेंज करने के लिए आपको इस वीडियो में पूरा तरीका बताया गया है, तो आप इस आसानी खुद ही चेंज कर सकते हैं। जिस टाइम मार्केट में ये मिल रहा है तकरीबन 500 से 600 रुपये का थर्मोस्टेटिक मिल जाता है अच्छा वाला। तो आप इसको जब चेंज करेंगे तो वीडियो में आप देख सक रहे हैं कि इसके 2 कट स्क्रू हमने खोल दिए और ये सामने आपके ये इसका इस तरह पूरा ऐसे डाउनलेस का फ्रिज है, ये सामने आ जाएगा और इसके अंदर ये थर्मोस्टेटस लगा हुआ है। और इसमें आप देखें कि 2 वायर जो होते हैं जो कंप्रेसर से यानी कि आर होते हैं, एक कंप्रेसर से यानी कि आप मेन वायर जो होते हैं फेज़ और न्यूट्रल का, न्यूट्रल फेज़ में से एक तार को यहाँ आ रहा होता है जो इसमें लगा होता है और दूसरा आउट दोबारा कंप्रेसर को जाके चलाता है उसके अंदर थर्मोस्टेटिक के साथ। जब कंटेक्ट हो जाता है इसका तो ये जार होता है, जब ये कूलिंग ज़्यादा हो जाती है तो वो कम कर देता है। तो इसको खोलने का तरीका ये है, इसके नीचे एक नोक लगी होती है, नोक को उतार के प्लास की मदद से आपने इस बुल्ट को आपने यहाँ से नोक प्लास की मदद से खोल देना है। जैसे ही आप 1-2 चूड़ी घुमाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से खुल जाएगा। इस हाथ से घुमा के आपने इसको खोल देना है और ये बहुत आसानी से जो है खुल जाता है, इसमें कोई ज़ोर इतना नहीं लगता है। 2 चूड़ी होती है आपके सामने, तो इस तरह का आपके पास होगा। ये थर्मोस्टेटिक बाहर आ जाएगा और आप इसमें देखेंगे आप इसके कनेक्शन, इसमें अक्सर 3-4 पॉइंट होते हैं। 3-4 पॉइंट जो है हीटर के होते हैं। हीटर बहुत कम इस्तेमाल होते हैं यहाँ का। अगर हीटर को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो उसकी पिन नंबर 5 होती है, 5 नंबर पिन पे हीटर को लगाया जाता है। तो ये 2 वायर हम इसमें यूज़ करेंगे और हमेशा आपने याद रखना है, अगर आपने देखते हुए ध्यान नहीं किया, कनेक्शन आपने उतार दिए और आपको अब समझ नहीं आ रहा कि इसके कनेक्शन कैसे करने हैं, तो ये बहुत ही आसान तरीके से आपको पूरी डिटेल में इसका समझाएंगे कि किस तरह आपने जो है इसके कनेक्शन करने हैं और इसका एक एक पॉइंट आपको बताएंगे। और इसके बाद जब इसकी आप थर्मोस्टेटर की दूसरी साइड की जो इसकी लाइन जा रही होती है, तो ये फ्रिज के साथ इस तरह पट्टी एक लगी होगी, इस पट्टी के पीछे इसको बेंड करके रखा जाता है। ये 2 स्क्रू होते हैं, ये देखें हमने खोल दिए। आपने भी इस तरह से उसको पट्टी को खोल देना है और उसके पीछे इसका जो थर्मोस्टेटर की वायर जा रही होती है उसका एंड वाला सिरा वहाँ पे होता है। तो और आपने इस तरह आराम से ऊपर से जो है इसको खींच के निकालना। अगर आपको ये परेशान कर रही है निकालने में, तो आपने जो है हल्का सा जो सामने वाला चैम्बर होता है हमारा, इसको हल्का से इसकी साइडों में 4 स्क्रू होते हैं, इनको लूज़ करना ताकि पीछे गैप आ जाए और ये बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगा। तो आपने इतना ज़्यादा खींचातानी वाला काम नहीं करना है, सुकून से करना है और ये आराम से निकल जाता है बाहर। तो इसको बाहर निकालने का तरीका यही है। अगर आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आप ये आगे 4 स्क्रू खोल के प्लेट को आप सामने भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्रिज जो है ये बनाया गया है तो इस फ्रिज की जो ये जेन्युइन प्लेट नहीं लगी हुई, ये अलग से कॉपर की बना के लगवाई हुई है बाहर से दुकान से। तो इसको उस हिसाब से जो है बिल्कुल उसके साथ फिट किया हुआ, इस वजह से इसमें गैप कम है, तभी इसके स्क्रू थोड़े स्लो करके ये देखें ये पूरी वायर निकल चुकी है थर्मोस्टेटर की। तो ये आपको दिखा रहे हैं। अब आप इसमें नया जो थर्मोस्टेटर इसमें लगाएंगे, सबसे पहले आपने उसको चेक करना है कि क्या ये हमारा थर्मोस्टेटर काम कर रहा है, ये ठीक है, और इसके कनेक्शन कैसे करने हैं ये सब अभी हम आपको सिखा रहे हैं। और आप सबसे पहले इसमें नोट करना कि इसकी पिनें एक के ऊपर आपको दिख रही हैं उसकी 4 है और एक की जो है 3 है। तो इसमें जो 4 है वो दोनों जो होती है ना, ये दो, ये और ये एक होगी आपकी 4 नंबर, एक 6 नंबर, एक 5 नंबर, और इसके अंदर तीन पिन है, 3 में 4, 6 और 5 होंगी। तो उसमें जो 2 आपको अलग से नज़र आ रही हैं, ये 2 तो ये अंदर से एक ही होती हैं, दोनों की एक जैसी सेम होती है अक्सर। तो ये डबल बनाई हुई है और इसके अंदर ऊपर लिखा होता है बकाया, अगर आप देखेंगे गौर से तो ये देखें मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर लिखा हुआ है 3, 3, 4 और 6।
तो हमें यूज़ करना है। ये सब जितने भी थर्मोस्टेट हैं उनके ऊपर लिखा होता है, आपने यूज़ करना होता है 4 और 6 पॉइंट को। तो इसको आप चेक कैसे करेंगे, आपके पास कोई इस तरह का मीटर अगर पड़ा हुआ है कंटिन्यूटी वाला, उससे चेक करना, या सीरीज बोर्ड है तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये आपस में मैंने इसको कंटिन्यूटी पे लगा दिया। अब इसके साथ मैं इन वायर को ज्वाइन कर देता हूँ, और ये देखें, एक मैंने 4 नंबर पे लगा दिया और एक बीच में 6 नंबर पे लगा दिए। तो अब इसको हम यहाँ से इसके वॉल्यूम को स्लो स्पीड जो होती है ऑफ़ करके इसको देखेंगे क्या ये हमारा मीटर ऑफ़ हो रहा है, इसको कटअप कर रहा है, क्योंकि हमारी कूलिंग पूरी होने पे इसको कटिंग करके कंप्रेसर की सप्लाई को बंद करना होगा। तो कंप्रेसर बंद होगा तो कूलिंग कम आएगी। तो ये आप देख सकते हैं, अभी प्लास की मदद से यहाँ थोड़ी इस एंड टाइम पे सख्त होता है ये जगह, तो प्लास से किया, ये ऑफ़ हो गया, ये ऑन हो गया। आप कांटा देख सकते हैं मीटर का, ये देखें ये बंद हो गया। और ये दोबारा इसको मैं हाथ से चालू करता हूँ, ये चालू हो गया, यानी कि कंप्रेसर को सप्लाई दे दी जैसे ही ये इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये इस तरह से आप इनको चेक कर सकते हैं। और ये हमारे पास जो इसका सेकंड हैंड है जो निकाला है फ्रिज से, वो वाला थर्मोस्टेट है। इसके अंदर आप देखेंगे क्या मसला है, इसमें अक्सर या तो जो इसकी वायर होती है, जो ये थर्मोस्टेट की जो नाली होती है वायर नुमा, ये अक्सर लीक हो जाती है, तब भी काम नहीं कर होता, या इसका ये पार्ट्स जो है यहाँ से ये वॉल्यूम जाम हो जाता है, इसके अंदर कुछ जंग रूद इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, तो ये ठीक प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता। तो अब इसको हम चेक करेंगे। मेरे पास ये थोड़ी सी आइस है, ये हमने एक प्याले में आइस रख लिया और इसको इसके पॉइंट के साथ कनेक्ट करके इस आइस में कुछ टाइम के लिए इसको हम रखेंगे और देखेंगे कि इसका टेम्परेचर कम से कम रखेंगे, ताकि बाहर जो है मौसम जो है हीट वाला है, तो फ्रिज से बाहर जो थर्मोस्टेट होते हैं वो काफ़ी टाइम लग जाता है इसकी जो है टेम्परेचर कूलिंग को ट्रिप कराने में। तो कम से कम उस पर रखेंगे और इसमें चेक करेंगे। ये बार आप ये याद रखिएगा, बार टाइम ज़्यादा लगता है, और इस वीडियो में थोड़ा सा हिस्सा जो है काट के आपको इसका रिज़ल्ट दिखाया जाएगा, क्योंकि बाहर का मौसम इस टाइम जो है कि तकरीबन 12 बजे का टाइम है मेरे यहाँ, और यहाँ पे गर्मी है, क्योंकि अब उसकी नोब तो बर्फ़ के अंदर है, आइस के अंदर, लेकिन जो है बाहर का टेम्परेचर जो है ज़्यादा है, उस वजह से वो थोड़ा मसला कर रहा है। तो ये मैंने वीडियो में आपको थोड़ा स्किप करके इसमें मैं बता रहा हूँ कि ये काम अपना कर रहा है। इसकी जो कूलिंग है वो हमने बहुत कम की हुई है, यानी कि 1-2 पे रखा हुआ है, उस हिसाब से ये देखें ये बंद कर रहा है। तो इसको अगर आप फ्रिज के अंदर लगाएंगे तो उसमें ये इससे जल्दी रिज़ल्ट देता है ऑन ऑफ का। फ्रिज के अंदर आपको ये आसानी से चेक हो जाता है, बहुत ही आसान है सारी चीज़ें। ये एक तजर्बा आपको मैं करके बता रहा था, लेकिन ये बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा टाइम लगाता है इसको बंद करने में। तो आपको कनेक्शन भी इसके 4 और 6 नंबर के आपको याद हो गए। अब हम इसको फिट करते हैं, चलते हैं फ्रिज की तरफ। और ये देखें, यहाँ पे सबसे पहले आपने इसका ये स्क्रू खोल लेना है, और इसको इस तरह से आपने फिट करना है। ये देखें, ये सर राइट हैंड साइड पे जिस तरह आपने खोला था, इसका जो है वो कनेक्शन वाला साइड जो है राइट हैंड साइड की तरफ घूमा होना चाहिए, और नीचे से इस तरह इसका जो है बोल्ट को आपने चेंज करना है, टाइट कर देना है इसका नट को, और इसी नोज प्लास की मदद से आपने इसको टाइट करना है। तो आपने इस तरह इसको आराम से खोलना है, ऐसा ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है, इस तरह बिल्कुल एक अपनी उंगली के हिसाब से इसकी गुलाई लेनी है, गुलाई लेके इसको इसके अंदर फिट करना है, जो इसकी जो ये प्लेट बनी हुई है, और इस हिसाब से आपने इसको नीचे वाली ये यहाँ पे हमारी ये इसका एंड आएगा जाके थर्मोस्टेट की वायर का, इस नाली को जाके इसका एंड वहाँ पे घुमा के हमने करना है। और ये इसके अंदर हमने इसके कनेक्शन है, ये देखें 2 वायर मैं इसके अंदर यूज़ करूँगा जो कंप्रेसर के हैं, जो वहाँ से मेन से आ रहा है और इससे आउट हो गया कंप्रेसर का। न्यूट्रल या फेज़ दोनों में से एक हो सकता है, क्योंकि आप प्लग घुमा के अगर बोर्ड में लगाएंगे तो फेज़ बन जाएगा, फिर घुमाएंगे तो न्यूट्रल बन जाएगा। इसमें लाजमी नहीं कि आप न्यूट्रल को याद रखें। तो ये एक वायर जो है मैं इसके 4 नंबर पे लगा दे रहा हूँ, और एक जो है 6 नंबर पे लगाऊंगा। बाकी वायर मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि यहाँ हीटर हम इस्तेमाल नहीं करना, इस फ्रिज में हीटर इस टाइम है। तो ये 2 वायर होते हैं जो आपके कंप्रेसर को, ये एक स्विच की तरह काम कर होता है, लेकिन ये स्विच ऑन ऑफ तब होता है ये टेम्परेचर के ऊपर होता है। जैसे कूलिंग इसके हिसाब से ज़्यादा हो जाती है तो इसके अंदर एक पट्टी लगी होती है जो इससे कटअप कर देती है, और कूलिंग जैसे ही कम होती है टेम्परेचर तो वापस से हट जाती है और दोबारा से मिला देती है पॉइंट को, और फ्रिज आपका स्टार्ट हो जाता है। तो इसके अंदर हमने ये फिट कर दिया, आपको दिखा रहे हैं। और ये देखें, इस तरह प्यारा सा लूप बना के इसको आपने इसके अंदर लगा देना है।
तो दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी होता है, आपकी बिजली की बचत भी कर रहा होता है, आपके फ्रिज का लाइफ टाइम भी बढ़ा रहा होता है। तो इसका यानी कि ये नोब है, नोब को इस तरह से आपने लगा देना है और इस तरह हमारा रेडी हो गया। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, यकीनन आपको ये वीडियो में समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको समझने कोई मसला है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो ये हमारा जो है इस टाइम बिल्कुल थर्मोस्टेट चेंज हो गया। ये देखें अभी हमने ऑन कर दिया और इसको जो हमने सेटिंग पे लगा दिया और बंद करके कुछ टाइम बाद ये अपना रिज़ल्ट भी देगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो